Good morning, student. Today I am here to explain a new chapter that is from Geography portion, lesson number 7, External Forces Responsible for Changes. In this chapter, the shape of the land is not always same but it keeps on changing. जैसा कि हम जानते हैं कि जो लैंड सरफेस होती है वो हर जगह सेम नहीं होती है बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग, जो कंटिन्यू चेंज होती रहती है. सम ऑफ द फोर्सेस वर्क इन चेंजिंग इट्स शेप्स. कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं, मतलब बाहर से कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसके कारण इसके शेप में चेंजेस आते हैं. दिस फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स के फोर्सेस होते हैं. फर्स्ट वन इज इंटरनल फोर्स एंड द सेकंड वन इज एक्सटर्नल फोर्स. नाउ व्हाट इज इंटरनल फोर्स? The internal forces form some of a new landform shape, while external forces work in changing the shape. हम इंटरनल फोर्स की बात करें तो उससे क्या होता है, न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, मतलब जो अंदर से चेंज हो रहा है. और एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर से चेंज हो रहा है उसके कारण कंटिन्यू शेप में चेंजेस आ रहे हैं. इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न अबाउट इंटरनल फोर्सेस. प्रीवियस चैप्टर में हमने इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात किया था, चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें इंटरनल प्रेशर जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो के कारण हमारे यहाँ के लैंडफॉर्म चेंज हो रहे थे. इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स. इस चैप्टर में एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस भी दो तरह के होते हैं. फर्स्ट, दोज विच वीकेन द रॉक्स एट इट्स प्लेस टू ब्रेक देम, एंड द सेकंड which shift these pieces of rocks from their original place to take them to lowlands. कुछ ऐसे प्रेशर बाहर से पड़ता है जिसके कारण क्या होता है, जैसे सपोज करें ये हमारे यहाँ पे माउंटेन है. इस माउंटेन के अंदर जब इसके ऊपर कोई बाहरी प्रेशर पड़ेगा तो ये ब्रेक होके दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एक नया शेप बन गया. ये अब प्लेटों में कन्वर्ट हो जाएगा और इस लैंडफॉर्म के भी शेप चेंज हो जाएगा. तो ये एक एक्सटर्नल एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज ब्रेक होके नया शेप ले रही है. और कुछ ऐसी क्रिएटिविटीज भी है, जैसे रिवर है या लेक से, उसमें पानी के साथ कुछ बहती हुई चीज जा रही है और वो आगे जाके इकट्ठी हो गई, तो उसके कारण भी क्या हुआ, लैंड का शेप चेंज हो गया है. जैसे rivers, winds, underground water, glaciers and sea waves are the second type of external forces which play an important role to change the shape of the landforms. ये landform का shape change करने में important role play करते हैं. The first process of this is called weathering and the second is erosion cycle. पहली जो process कहलाती है उसे हम weathering कहते हैं और सेकेंड प्रोसेस जो होती है इरोजन साइकिल होती है. अब वेदरिंग एंड इरोजन साइकिल क्या होता है हम इसमें आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे. वेदरिंग की अगर हम बात करें तो वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स एंड ब्रैकेट्स ऑन ओरिजिनल प्लेस, जिसमें हम कुछ स्टोन्स की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे स्टोन्स रखे हुए हैं, सपोज लाइक दैट. अब इसमें क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. इन स्टोन्स का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है. जब ये ब्रेक होके अपनी ओरिजिनल प्लेस से किसी सेकेंडरी प्लेस पे जाएंगे तो उस टाइप की प्रोसेस को हम वेदरिंग कहेंगे. मेनली वेदर एंड सीजन अफेक्ट द स्प्लिट ऑफ रॉक्स. अब कुछ रॉक्स है, जैसे हम बात करें सॉल्ट की. सॉल्ट जो होता है एक तरह से पत्थर के रूप में होता है. जब ये रॉक फॉर्म में होगा, एक सॉल्ट है, इसके ऊपर जब किसका इफेक्ट आएगा, सीजन का इफेक्ट आएगा. तो सीजन के इफेक्ट से ये होगा, इसमें मॉइस्चर आएगा. जब मॉइस्चर होगा तो ये अपने आप जो होगा ब्रेक होता जाएगा और ब्रेक होके ये दूसरी एरिया पे फिल्टर्ड होता जाएगा, दूसरे लैंडफॉर्म पे ये फिल्ड हो गया है. तो इसका एक तो शेप कम हो जाएगा और दूसरी जगह यहाँ का जो शेप था वो चेंज हो गया है. तो इसमें मेनली वेदरिंग में जो बताया गया है, वेदर और सीजन दोनों ही इफेक्ट करता है किसी भी रॉक को स्प्लिट मतलब तोड़ने में. Temperature, rain, hail, fog and snowfall are the main factors of the season. सीजन में ये सब चीजें होती है, जैसे कोहरा होना, बारिश होना, स्नोफॉल होना, टेम्परेचर चेंज होना. So these factors या forces are also called season weathering forces. As soon as the rocks come into contact with the weather, the weathering starts. जैसे ये रॉक्स जो है किसके कांटेक्ट में आएंगे, किसी भी सीजन में आएंगे या किसी भी वेदर में आएंगे, तो उसके ऊपर जब इफेक्ट आएगा और जैसे ही इफेक्ट चेंज होगा तो उससे हम कहेंगे वेदरिंग स्टार्ट हो गई है.
Each rock has some sort of mineral. हर एक रॉक में कोई ना कोई मिनरल होता है. एंड हेल्प्स इन केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल से मिक्स मतलब कोई ना कोई रिएक्शन देता है जिसके कारण क्या होता है उसका चेंज. जैसे हम बात करें कोल की, कोयला आपने देखा होगा, जब वो किसी भी सीजन या वेदर में इफेक्ट करता है, जैसे हम बात करें वो हॉट टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, उसके अगर हम उसे गर्म में रखेंगे तो पिघल के थोड़े टाइम बाद क्या होती है, राख बन जाता है. रहता तो वो पत्थर है पर उसके अंदर क्या होता है, चेंजेस आते हैं. तो वो एक केमिकल रिएक्शन एक मिनरल से इंक्लूड था और जिसके कारण क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया है.